नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक सिंह आप सभी का ऑनलाइन स्टडी वीडी के में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है क्या सीटेट एग्ज़ाम की एग्ज़ाम वापस से स्टार्ट हुई है, जो कि 2 दिन पहले कैंसिल हुई थी, लेकिन आज वापस से स्टार्ट हुई है। तो आज हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से कि उनका पेपर कैसा गया है, उनका एग्ज़ाम कैसा रहा है, कौन सा विषय ज़्यादा टफ था, कौन सा विषय ज़्यादा ईजी था। तो लेट्स टॉक विथ सम स्टूडेंट। और हमारे बीच है, आपका नाम? संजय जैन। हमारे बीच संजय जैन है। संजय, आपका पेपर कैसा गया, सबसे पहले तो ये बताएं। बढ़िया गया पेपर, अच्छा गया पेपर। पेपर अच्छा गया। क्या लगता है आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं आपको? 120 प्लस। 120 प्लस आ सकते हैं। सो नाइस, आपने बहुत अच्छा स्कोर करा है। अच्छा, मैं वो बता सकते हैं कोई से भी पेपर का, चाहे वो भाषा 1 से हो या भाषा 2 से। भाषा 1 में आपने क्या चूज़ किया था? भाषा एक में मेरा हिंदी था। हिंदी के आप कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं हमें? हाँ, हिंदी में अच्छे भाषा परक प्रयोगात्मक प्रश्न आए थे। एक भाषाओं का कौशल से विकास संबंध। माँ सरस्वती में कौन सा अलंकार था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। अच्छा। और मैथ्स से भी जो ट्रेन के ऊपर जो आता था, हर बार जो पूछते हैं वही आया। इस बार भी भागफल से असफल पे भी प्रश्न आया था। संस्कृत सब्जेक्ट थोड़ा टफ था। संस्कृत सबसे ज़्यादा टफ था, मतलब इजी। अगर आप लोगों का मैं सभी की बात करूँ, बाल विकास सबसे इजी लगा मुझे तो। बाल विकास सबसे ज़्यादा लगा। हिंदी भी अच्छा था, और ऐसा नहीं, संस्कृत भी अच्छा था। थोड़ा सा उसका पेडागोजी, उसकी थोड़ी सी भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है। ऑफलाइन होती तो उसमें समय कम लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत अधिक समय लग रहा है। अच्छा, ऑनलाइन में ज़्यादा समय लग रहा है, ऑफलाइन में इजीली आप लोग कर सकते थे। उसमें पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ऑफलाइन में, और इसमें ऑनलाइन में फिर स्क्रीन में ही करना पड़ता है, मतलब मिनट टू मिनट वर्क करना पड़ता है इसमें। अच्छा, आप लोगों को किसी को पता है कि कोई क्वेश्चन याद है आप लोगों को, कोई से भी सब्जेक्ट से? जैसे वर्ली जनजाति का में किस चीज़ की वो जो है वो बनाए जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था वचन। संस्कृत में यदि व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में दो जो चीज़ें हैं उसमें से पूछी गई थी। पहला है वचन से पूछा गई है, और दूसरा जो है आपका ये विभक्ति। वचन और विभक्ति से सिर्फ संस्कृत के व्याकरण में पूछे गए हैं। और यदि हिंदी के व्याकरण की बात करें तो हिंदी के व्याकरण में अधिकतर जो क्वेश्चन आए हैं वो पीडोगोजी के और एक सामान्य क्वेश्चन के। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि व्याकरण का था, जो कि अलंकार का था। अब यदि पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में जो जीके के क्वेश्चन थे उसमें कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, एकमात्र वही क्वेश्चन था। और आवास का क्वेश्चन था कि आवाज जो है वो किस प्रकार का है। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो किस पर बल देती है। तो कॉन्सेप्चुअल 4 क्वेश्चन थे उसमें, कि कॉन्सेप्चुअल था या फिर कोई अन्य था। तो अधिकतर जो क्वेश्चन थे पर्यावरण में उसमें से 3 टॉपिक सबसे अधिक थे। एक था आवास, एक था भूगोल में भी जो थी वो कर्क रेखा। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो था वो थोड़ा सा लेवल अधिक था, क्योंकि संस्कृत का जो लेवल था, जिन्होंने संस्कृत और हिंदी चुना तो संस्कृत चुनने वालों का जो समय था वो अधिक लग गया, जिसके कारण वो मैथ्स को जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व ही नहीं कर पाए। शिक्षा नीति 2020 का भी प्रश्न आया था। शिक्षा नीति 2020 से भी आया था प्रश्न, जो लगभग यदि कहें तो कोर्स से बाहर ही समझा जाए। वो तो शिक्षा नीति 2020 तो अभी नए कोर्स में आई नहीं थी। बेसिकली आप लोग के हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट रहा होगा? थोड़ा सा संस्कृत रहा था। क्रिटिकल थोड़ी संस्कृत, मतलब संस्कृत से आपको क्वेश्चन की पेडागोजी से आप लोगों को ज़्यादा टफ लगा? संस्कृत की पेडागोजी थोड़ा सा टफ था। यदि हम उसको भाषा को पढ़ने जाएंगे तो भाषा को समझने में थोड़ा सा समय लग रहा था। वो क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया था वहाँ पर, इस कारण समय लग रहा था उसमें। और मतलब जितने पेपर देते आए हैं उसमें एक भाषा बहुत ही इजीली और अंडरस्टेबल रहती थी, जिसके कारण संस्कृत लेने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा एक अच्छे मार्क्स आ जाते थे। मतलब अगर बात करें कि दूसरे स्टूडेंट्स को अगर हम सलाह दें तो उनको संस्कृत पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज पे वर्क करना चाहिए। संस्कृत पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। व्याकरण के तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, वचन और विभक्ति। तो व्याकरण पे ध्यान न देते हुए यदि वो अपठित और पठित गद्यांश को ज्यादा करेंगे तो उससे संस्कृत में अधिक स्कोर कर सकते हैं। व्याकरण तो पढ़नी ही पड़ेगी, व्याकरण से ही वो अंडरस्टैंडिंग आएगी। व्याकरण तो पढ़नी पड़ेगी, व्याकरण पे विशेष जोर देने की जरूरत है विद्यार्थियों को, संस्कृत के व्याकरण। बाकी मैथ से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स में सबसे ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस आए होंगे? मैथ सरल था। मैंने पहली बार फर्स्ट पेपर दिया है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए फर्स्ट पेपर नहीं देता था कि मुझे मैथ से डर लगता था। लेकिन आज मैंने मैथ्स का पेपर दिया है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 30 में से मुझसे 22 क्वेश्चन अपने आप मैथ्स के बन गए थे, और मात्र 8 क्वेश्चंस को मैंने रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया था, उनको भी बाद में। क्या मैथ्स का अच्छे प्रश्न थे। आरोही क्रम का भी एक गुणनफल आया था, और भाज्य भाजक आया था मैथ्स का। काफी अच्छा पेपर था मैथ्स का पेपर। क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था। हाँ,
और दिशा दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, दिशा से संबंधित। ज्योमेट्री से क्षेत्रफल वाला था कि यदि गंगटोक इधर है और इधर जो भोपाल जो है वो मध्य में है और गंगटोक जो है वो पूर्व में है। अगर गंगटोक जाना चाहता है या फिर पुडुचेरी जाना चाहता है तो वो किस दिशा में है, दोनों चीजें उत्तर पूर्व इस टाइप के मतलब उसमें ऑप्शन दिए गए थे। एक सेंटर दे दिया था कि भोपाल से, कि आपको भोपाल से जाना है तो आप किस वे से जा सकते समय हैं। सारणी का भी था कि बेंगलोर से गुवाहाटी जाना है तो बेंगलोर से रात को बस चली, ट्रेन से निकले और दूसरे दिन 2 जुलाई को इतने बजे पहुंचे, 2 जुलाई। लेकिन उसमें एक डेट चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना उनके लिए क्वेश्चन गलत आता है हिंदी में, तो वो एक बार इंग्लिश में करके और देख लें। जैसे हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन ये भाई साहब बता रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हिंदी में डेट नहीं थी, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में करेंगे ना तो वो गलत था, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में देख लो तो वो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, मैं आपको ऑथेंटिक बताता हूँ। एक कथन और पूर्व धारणा पर एक क्वेश्चन था जिसमें ए और बी जो है वो ए जो है वो कथन में दिया था और बी में जो है वो पूर्व धारणा दिया, बट ऑप्शन में आर दिया हुआ था जो कि क्वेश्चन ही गलत था वो। तो आर के कारण जो है वो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं लिटिल बिट मिस्टेक्स लगी आपको। या 2 क्वेश्चन ऐसे लगे जो डायरेक्टली लगी जाते हैं कि ये गलत ही दिए हुए हैं। हिंदी में रेलवे वाला गलत निकला है, हिंदी में रेलवे वाला गलत निकला था। क्वेश्चन था वो पूरा गलत, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ करके वो गलत था। वो इंग्लिश में देखना पड़ा उसके लिए। डिपार्चर की डेट नहीं दी गई थी, डिपार्चर डेट नहीं थी, सिर्फ पहुंचने की डेट थी वहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं अगर रैंडमली अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी समझ से ही करे हैं, जिससे आपने वो सारे क्वेश्चns के आंसर करे होंगे। ऑफलाइन ज्यादा इजी लगा कि ऑनलाइन? ऑफलाइन सही है, ऑफलाइन सही है, ऑफलाइन ठीक था। ऑफलाइन सही है क्योंकि इसमें सही है, ऑनलाइन सही। आपको ऑनलाइन सही लगा है? ऑफलाइन में टाइम लगता है गोले भरने के लिए, इसमें जल्दी से टिक हो जाता है। अच्छा था, उसमें अपन बार बार देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं उसमें। अगर ऑफलाइन में अपना एक बार लगा दिया तो वो फिर बहुत दिक्कत होती है। ऑनलाइन में अपन सुधार कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन के पहले भी अपन किसी भी क्वेश्चन को चेंज कभी भी कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग को अंदर क्या सुविधाएं मिली, कोई बता सकते हो? अंदर कुछ नहीं, गए थे, बैठ गए और पानी अपने साथ ले गए, तो उन्होंने बोला था कि वो बोतल लेके आना है दिखने वाली पारदर्शी, और पानी वगैरह की व्यवस्था अलग से नहीं थी कि भाई अपन को कोई देने। वैसे पहले जो ऑफलाइन एग्जाम में जैसे सुविधाएं रहती हैं कि भाई पानी के लिए रहते हैं, देने के लिए आते हैं, अपन को चाहिए हो तो। अभी इस बार पानी की ऐसा नहीं था, बाकी बहुत अच्छा था व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं गई अंदर। और कंप्यूटर आदि की, लाइट आदि की व्यवस्था भी अच्छी थी। हम जैसे ही गए बढ़िया कंप्यूटर तैयार था। जैसा अभी हमने सुना था कि सर्वर का बहुत इशू आया था जब प्रथम पालिका हुआ था। आज नहीं है। इसके लिए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अन्यथा हमारे पूर्व अभ्यर्थियों के लिए काफी प्रॉब्लम, बहुत दूर दूर जा करके बहुत सामना करना पड़ा। हमें ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है। वेल, थैंक यू सो मच। और आप सभी को बताना चाहूंगी ऑनलाइन स्टडी भी डीके के साथ आप लोग ऐसे भी आगे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सीटेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी कुछ इसमें वीडियोस डले हुए हैं, काफ़ी कुछ नॉलेज है, तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी डीके के साथ और भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेल, संस्कृत इन लोगों को थोड़ा सा टफ लगा है, कहीं ना कहीं पेडागोजी भी टफ लगी है। सो मिलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स हैं और बात करते हैं कि उनको और क्या बेस्ट लगा है। आइए, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा, लेकिन अगेन वी आर ऑन लाइव और हमारे बीच है सर, आपका नाम जानना सकते? विनोद चौधरी। विनोद चौधरी सर, आपकी एज कितनी है? 37। 37 में अगेन सीटेड एग्जाम दे रहे हैं और आगे टीचर बनने का ख्वाहिश रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सर से बात करते हैं और समझते हैं आज के कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इजी रहा है या टफ रहा है। सर सबसे ज़्यादा बताए कौन सा सब्जेक्ट इजी रहा है आज? जी, मेरे लिए तो वैसे सभी पार्ट जो थे वो सभी इजी रहे हैं, क्योंकि मैं सीटेड पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और यहाँ पर गणित भी जो था काफ़ी इजी था, ऐसे कोई कठिन सवाल उसमें नहीं थे। संस्कृत जो थी उसके अंदर जो पैसेज थे वो थे जिसमें थोड़ा समय देकर के हम आसानी से उनको समझ सकते हैं। पर्यावरण जो था वो भी इजी स्तर का था, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। अब यदि हम देखें तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर है यदि उनको अच्छे से रिवाइजन कर लें हम तो कोई कठिन नहीं लगता हमें। तो बाकी बाल विकास जो था उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो तो पुराने पेपर से ही आ रहे थे, ऐसे कोई मुझे टफ नहीं लगे। बाकी सभी लोगों को मान सकते हैं, अपने अपने स्तर से सब समझ सकते हैं, जैसी उनकी तैयारी है वैसा उनको लग सकते हैं। बाकी मुझे तो ऐसा कोई नहीं। अच्छा, मैथ से रिलेटेड आपको जैसे क्वेश्चंस बता सकते हैं? मैं जो आए बता सकता हूँ ना, जैसे भिन्न आई थी कि छोटी बड़ी भिन्न बताइए इसमें से कौन सी है। क्रम वाली संख्या वाले सवाल आए थे कि जो राहुल है वो इतने नंबर पर बैठा है, उसके पहले इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, तो उसका नीचे कितने लड़के होंगे। ऐसे कुछ सवाल आए थे जो बिल्कुल बेसिक से थे। उसी के साथ में
यात्रा वाले आए थे कि यहाँ से ट्रेन इतने बजे चली, इतने बजे वहाँ पहुँचेगी, कितने घंटे का समय लगा, जोड़ के सवाल आए थे जो सिंपल से थे। आसानी से समय दे करके हम बहुत आसानी से उनको हल कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी है तो उनको सबको लगा कि संस्कृत थोड़ा सा इस बार टफ रहा है, संस्कृत का पेडागोजी थोड़ा टफ रहा है। आपके हिसाब से संस्कृत के हिसाब से, आपके हिसाब से? मतलब मुझे 3-4 क्वेश्चन जो थे वो ऐसे कुछ लगे जो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा है, सोचना पड़ा, या यूँ समझ लीजिए कि उन पर मैंने आँख मिच कर ही लगाया। मतलब थोड़ा सा टफ मान सकते हैं उनको। बाकी पैसेज और कुछ क्वेश्चन जो थे वो ऐसे लगे मुझे जैसे प्रीवियस ईयर में आ रहे थे, वैसे ही क्वेश्चन लगे तो उन पर लगा दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बाल विकास से आपको सबसे ज़्यादा क्या लगा कि कौन से टॉपिक से आए होंगे? सर बाल विकास में एक लॉरेंस कोलबर्ग है, उसका नैतिक विकास का सिद्धांत है, उससे था जीन पियाजे का था, एक समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत था, उससे संबंधित एक क्वेश्चन था। इस प्रकार से क्वेश्चन थे इसमें। टॉपिक शिक्षा था, एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है समाज शिक्षा का, उससे संबंधित भी था। और हिंदी से क्या लगा? हिंदी में सर 2 पेज लगे और पूरे नंबर मतलब मुझे उसमें मिलेंगे बराबर 15 में से 15। और पेडागोजी जो थी हिंदी की वो भी काफ़ी अच्छी थी, सरल थी, उसमें भी ज़्यादा ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे हिंदी पेडागोजी में। अब बाकी दूसरा अगर भाषा 2 की बात करें तो आपने क्या लैंग्वेज चूज़ करा था? मैंने संस्कृत चूज़ करा था आपने। फिर मैथ्स में भी आपने जैसा बताया कि मैथ्स तो बहुत इजी लगा, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मैथ्स के अंदर कि जो हमें टफ लगे, है ना, क्योंकि मैथ्स की तैयारी भी अच्छी थी, मैथ्स भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कृत भी आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व किए थे, है ना, और हिंदी पेडागोजी, हिंदी वगैरह सब, बाल विकास, सब कुछ अच्छा रहा, मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा। वेल जैसा कि सर तो ऑलरेडी इतना सीटेड एग्जाम दे चुके हैं ना, तो इन्हें तो सब इजी ही लगेगा ऑफ कोर्स। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका सीटेड एग्जाम फिर से क्लियर हो जाए। और थैंक यू सो मच, आप कीमती समय हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन स्टडी डीके को आप सब्सक्राइब करें और अपना ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेल हमारे पास कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम बात करते हैं। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। भाईदास सेनानी। ठीक है, क्या लगा आपको, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ था? सबसे ज़्यादा टफ संस्कृत लगा। लगभग सभी को संस्कृत टफ लग रहा है। और पद्यांश टफ थे। पेडागोजी? पेडागोजी अच्छी थी, समझ। किसी को पेडागोजी इजी लगी तो किसी को पेडागोजी टफ लगी, बट ये कह रहे हैं कि गद्यांश और पद्यांश, अगर हम दूसरे स्टूडेंट को अगर सलाह दें तो हम उनको किस सब्जेक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा बताना चाहिए? कैसा? मतलब अगर हमें किसी को स्टूडेंट को बताना है कि आपको ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए, ये थोड़ा टफ है, आपके हिसाब से अगर टफ है तो कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा आना चाहिए? संस्कृत और मैथ्स को करना। संस्कृत और मैथ्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी तीनों सब्जेक्ट सरल है। अच्छा, आपको कोई ऐसे क्वेश्चन याद है संस्कृत और मैथ्स में कि कैसे क्वेश्चन आए थे? जोड़ घटाव थे, गुणा के थे, और जोड़ घटाव के थे, गुणा के थे। बाकी ऐसे कोई जैसे टॉपिक प्रॉपर पता हो कि हर टॉपिक से ज़्यादा हैं संस्कृत में या ईवीएस में या बाल विकास में? सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाए गए, सभी टॉपिक से आए। लगभग सभी टॉपिक से एक क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन याद है आपको बाल विकास में? बाल विकास में वायुगत से आए से कोहल वर्ग आया था, और मतलब ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। मैं सर से बात करूँगा। सर आप प्लीज़ आपका नाम जानना चाहूँगा। मनोज जी। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं? कौन से सब्जेक्ट में? आप जैसे बाल विकास बता सकते हैं, ईवीएस में बता सकते हैं, मैथ्स में बता सकते हैं। इसमें तो कोहलबर्ग है, पियाजे है, वाइगोत्स्की, इनसे ज़्यादा है। अधिगम वाला भी अच्छा पोर्शन था। बाकी ईवीएस में कोई जो इजी आता है उतना इजी आया नहीं था इस बार। जैसे टेपिको वाला क्वेश्चन था, उसका अदर नेम पूछ लिया था, इसको और क्या नाम से जाना जाता है, और जो है दिशा वो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये वाला क्वेश्चन था। बाकी ईवीएस अच्छा रहा, हिंदी भी अच्छा रहा, मैथ्स भी इजी था, बस संस्कृत थोड़ा टफ लगा। अच्छा, ऑलमोस्ट इस बार सभी का कहना है कि संस्कृत टफ था। मतलब संस्कृत में आपको टफ क्या लगा सबसे ज़्यादा? संस्कृत में वो लैंग्वेज थोड़ा पढ़ने में है ना, वो टफ लगता है, समझने में इतना इजी नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब ये हमारा यूज टू लैंग्वेज नहीं है कि जैसे जनरली जो आपने पढ़ा है उस यूज टू नहीं है, यूज टू लैंग्वेज इसलिए आप लोगों को टफ लगा। बाकी अगर जनरली जैसे जो आपने पढ़ा है उससे भी ज़्यादा टफ आया है? हाँ थोड़ा तो आया। मतलब अगर हम दूसरे स्टूडेंट्स को अगर एडवाइस करें कि आपको संस्कृत में किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए तो क्या? संस्कृत में गद्यांश पद्यांश वाले की जो लैंग्वेज है ना, वो समझने में थोड़ा इजी नहीं रहता है, वो प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब बेसिकली अगर जो दूसरे स्टूडेंट्स अगर वर्क करें या स्टडी करें संस्कृत की तो उन्हें गद्यांश पद्यांश पे सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, संस्कृत का कोई ऐसा क्वेश्चन याद है आपको प्रॉपर? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और वेल हमारे बीच एक और है। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा।
ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा संस्कृत का कोई क्वेश्चन याद है आपको? संस्कृत का कोशालोन का याद है, कोशालोन का पूछा था उनने। क्वेश्चन याद हैं जैसे आप जो बता सकते हैं हमें? क्वेश्चन तो सर कंफ्यूज में ही है कुछ, और जिसके बाद फिर ईवीएस में ईवीएस के आप ईवीएस से कोई रिलेटेड आप क्वेश्चंस बता सकते हैं? ईवीएस में कार्क रेखा का पूछा एक तो, कि कार्क रेखा मध्य प्रदेश में किन किन राज्यों से गुजरती है, वो भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है। जिसके बाद फिर एक गंगटोक और त्रिपुरा, इनका पूछा था कि यह कहाँ से कहाँ तक की दक्षिण पूर्व है, पूर्व दक्षिण है, इसके बारे में आया था। ऑलराइट, मतलब काफ़ी लाइक टफ क्वेश्चंस भी रहे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी रहे। पेडागोजी से आप बता सकते कुछ? पेडागोजी से तो कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, अच्छे थे क्वेश्चन, सरल ही क्वेश्चन थे। किस टॉपिक से आए होंगे वो बता सकते हैं आप? प्याजे से आए 2-3 क्वेश्चन, कोलबर से आया था एक क्वेश्चन, एक पूछा था उसने सांकेतिक भाषा का पूछा था, किसने दी थी, उसके बारे में पूछा था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि कितने मार्क्स आप ला सकते हैं? 120 के आसपास आ जाएंगे नंबर, 120 के आसपास आप ना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपने कीमती समय दिया। सर आपने भी एग्जाम दिए? ऑलराइट, वेल हमारे बीच है, सर का नाम जानना चाहूँगा। बलराम सूर्यवंशी। ठीक है, सोनू जी, वेल आपको क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ रहा है? इसमें सर ज़्यादा अधिकतर मैथ में थोड़ा टफ लगा और संस्कृत का। मैथ्स तो लगभग जनरली सभी का कहना है कि मैथ्स और संस्कृत थोड़ा सा टफ रहा है, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा लगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा आए हैं? उसमें भाज विभाज वाली संख्या का पूछा था, इसमें कितने में कितने और ये बना था सब टोटल। और अगर संस्कृत में आपको बात करें तो संस्कृत में किस में तो क्या उसमें जीवन दर्शन बारे में, वो फर्स्ट लैंग्वेज में जीवन दर्शन के बारे में पूरा टॉपिक था, साहसी वाला, और अपने व्यक्तिगत जीवन पे पूछा था उन्होंने पूरा। वो संस्कृत में अधिकतर गद्यांश था पूरा टोटल, उसको दो भाग में बांटा था उसको। पहला तो उन्होंने गद्यांश वो, दूसरा उन्होंने एक दोहे के रूप में बांट दिया था, तो उसमें सिर्फ पढ़ना था और उससे आंसर देखना था, ऐसा था उसका। और ईवीएस से बता सकते हैं आप? ईवीएस में वो उसमें ये पूछा था क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला, तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा कंफर्म जा रहा कि क्या मालूम सही है गलत। और एक झूम खेती के बारे में पूछा था, जो उत्तराखंड में हमेशा पहाड़ों पे रहती है, उसके बारे में झूम खेती, इसके बारे में पूछा था। ऐसे हर सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक से एक क्वेश्चन आए, अलग अलग आए सभी टोटल। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो छोड़ा नहीं गया हो? नहीं छोड़ा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेल लगभग सभी सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सा भी विषय हो। तो सब लोग को, अगर आप लोग को अगर चाहते हो कि अगर आप अच्छी मार्क्स लाना, तो सब टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन संस्कृत पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आज के पेपर में ऐसा लगा है कि संस्कृत जो है थोड़ा सा टफ रहा है सभी को, गद्यांश पद्यांश में लैंग्वेज को समझने में इशू आया है। तो आप लोग प्लीज़ संस्कृत पे फोकस करें, मैथ्स पे फोकस करें, और ऐसे ही ऑनलाइन स्टडी विद डीके के साथ बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारा दूसरा चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ढेर सारी अपडेट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसमें भी जुड़कर अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।